एलजी साहब दिल्ली में ही रहते हैं। आज तो 11 तारीख हो गई, आज तो 3 दिन बीत गए। दूसरी बात, आप मीडिया वालों को ही लेके एलजी साहब पिछले 6 महीने से दिल्ली के हर नाले में घूम रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैंने नजफगढ़ नाला साफ़ करा दिया, मैंने शाहदरा ड्रेन साफ़ करा दिया, मैंने यमुना साफ़ करा दी। आप लोगों को ही लेके जाते हैं, आज कह रहे हैं कि ये चीज़ें साफ़ नहीं हुई। ये कैसी राजनीति है? और क्या वो ऐसा वक्त जब हिमाचल के अंदर लोगों की जान जा रही है, उत्तराखंड में लोगों की जान जा रही है, पूरे उत्तर भारत के अंदर त्रासदी आई हुई है, एलजी साहब को ऐसे समय लोगों की मदद करनी चाहिए या गंदी राजनीति करनी चाहिए? और उपराज्यपाल का तो काम ही नहीं है राजनीति करना। आप दोनों तरफ से कैसे कह सकते हैं? अभी तक आप कह रहे थे कि यमुना साफ हो गई, आपने यमुना साफ कर दी। एक हफ्ते पहले एनजीटी के अंदर कहा गया कि यमुना की हालत वैसी की वैसी है। उसके बारे में तो एलजी साहब ने क्रेडिट नहीं लिया कि अगर अगर एनजीटी कहता है यमुना गंदी है तो एलजी साहब चुप हो जाते हैं। यमुना साफ हो जाती है बीच में तो एलजी साहब अखबार के अंदर प्रेस रिलीज दे देते हैं कि मैंने यमुना साफ करा दी। ये राजनीति कैसी है? एलजी साहब को संविधान के अंदर लॉ एंड ऑर्डर संभालने का काम दिया गया और वो हालत जो खराब है, मुझे लगता है कि दिल्ली में कई दशकों में इतने ख़राब हालात कभी नहीं थे कि एक एक दिन में 4-4 मर्डर हो रहे हैं। और आज भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ दिल्ली में कई मर्डर हो रहे हैं। एलजी साहब को अपना काम करना चाहिए। और जिस तरीके से एलजी साहब के चहेते अफसर फाइनेंस डिपार्टमेंट में बैठ के अलग अलग विभागों का पैसा रोक रहे हैं, कभी हेल्थ के अंदर पैसा रोकते हैं, कभी मोहल्ला क्लिनिक का पैसा रोक देते हैं, कभी दिल्ली जल बोर्ड का पैसा रोक रखा है। महीनों से दिल्ली जल बोर्ड के अंदर पैसा नहीं दिया जा रहा, हर पैसे के ऊपर सवाल पूछा जाता है। वो कौन अफसर हैं? वो एलजी साहब के चहेते अफसर हैं। उनको क्यों बदला नहीं जा रहा? उन पर क्यों कार्रवाई नहीं हो जा रही? विधानसभा की समितियों की रिपोर्ट के बावजूद उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? क्योंकि एलजी साहब जो चाहते हैं वो काम वो कर रहे हैं, दिल्ली की सरकार के काम रोकने का काम कर रहे हैं। तो एलजी साहब और केंद्र सरकार सीधा सीधा हर तरीके से दिल्ली सरकार के कामों को रोकने की जो है हमेशा जो है कोशिश करते रहते हैं। और ना सुप्रीम कोर्ट की बात मानते हैं, ना संविधान की बात मानते हैं, सिर्फ दिल्ली सरकार को और दिल्ली के लोगों को परेशान करते हैं। मुख्य मीटिंग की सभी अधिकारी ने उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने एक बात कही थी कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, सबको मिलकर काम करना चाहिए और दिल्ली का सिस्टम इस तरह का नहीं बना था कि अचानक ऐसी बारिश को ऑब्जर्व कर सके। देखिए, गुड़गांव की तस्वीरें आपके सामने हैं और ये आज नहीं, गुड़गांव तो 1 महीने से सारे अंडरपास गुड़गांव के डूबे हुए हैं, जबकि वो तो नया शहर है, अभी बसाया गया है। तब वहाँ पे ये हालत है। फरीदाबाद के हालात देख लीजिए, उत्तराखंड के अंदर हालात देख लीजिए, उत्तर प्रदेश के हालात देख लीजिए, हिमाचल के हालात देख लीजिए, जम्मू कश्मीर लेह लद्दाख के हालात देख लीजिए। ये समय जो है राजनीति करने का नहीं है। मुझे लगता है कि एलजी साहब ने बहुत गलत समय चुना। एक तो वो 8 तारीख को दिखे नहीं दिल्ली में, ना 9 तारीख को दिखे। आज 11 तारीख को एलजी साहब दिखे और उसमें दिखने के बाद भी वो सिर्फ जो है एक राजनीति करने के उद्देश्य से आए। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। दिल्ली के लोग चाहते थे एलजी साहब लॉ एंड ऑर्डर संभालें, जो रोज़ दिल्ली के अंदर कत्ल हो रहे हैं उसके ऊपर कार्रवाई करें। अभी थोड़ी देर पहले 3,60,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, अभी आप लोग लगातार मॉनिटर कर रहे हैं, क्या स्थिति है अभी दिल्ली में? देखिए, स्थिति जो है थोड़ी चिंताजनक है। जो मैंने लास्ट पता किया, हथनी कुंड पे 360 क्यूसेक के हिसाब से पानी छोड़ा जा रहा है और बताया जा रहा है कि ऊपर शिमला और सोलन में काफ़ी बरसात हुई है, वो पानी भी अब हथनी कुंड पहुँचेगा। और अगर वो पानी छूटेगा तो वो पानी भी जो है करीब करीब 5 लाख क्यूसेक तक भी पहुंच सकता है, ऐसा हमें हरियाणा से बताया गया है। तो दिल्ली सरकार जो है पूरी तरीके से रात से ही जो है रिलीफ का काम शुरू कर दिया। हमने इवैक्यूएशन का काम शुरू कर दिया। अभी मैंने कई डीएम से बातचीत करी, अभी डीएम ईस्ट से बात की। उन्होंने कहा कि हमारा जो अनुमान जो हमको सीडब्ल्यूसी ने दिया था उससे पहले जो है यहाँ पानी पहुँच गया, मगर फिर भी हम रिलीफ कैंप सेटअप कर रहे हैं और थोड़ी देर में मैं और हमारे बाकी लोग भी जो है रिलीफ कैंप्स देखने जाएंगे और स्थिति का जायज़ा लेंगे। अभी थोड़ी एक ट्वीट भी किया, जीएसटी काउंसिल की आज मीटिंग है, उस पर उन्होंने सवाल उठाए जो पीएमएलए को, खासकर जो ईडी के जो केसेज होते हैं उनमें, जीएसटी के जो फ्रॉड के केसेज होते हैं उनमें पीएमएलए को शामिल किया गया, पीएमएलए से जोड़ा गया। उस पर अभी जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में वित्त मंत्री जो दिल्ली के आतिशी, उनकी बहस हुई केंद्रीय वित्त मंत्री, ऐसी खबर आ रही है। देखिए, छोटे छोटे दुकानदार, छोटे छोटे बिजनेसमैन वो चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं रखते, किसी तरीके से जीएसटी भरते हैं।
जीएसटी अपने आप में इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि किसी को समझ में नहीं आता कि क्या सही है क्या गलत है। अब आप इन व्यापारियों के ऊपर ईडी के मुकदमे करेंगे। ईडी के मुकदमे का मतलब ये है कि आप किसी को भी जेल में बंद कर दें और जब तक वो ये साबित ना कर सके कि वो बेकसूर है, वो जेल के अंदर रहेगा। भाई ईडी तो ऑर्गेनाइज क्राइम के लिए आया था। ईडी आया था कि जो ऑर्गेनाइज टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हैं और बड़े बड़े जो मनी लॉन्ड्रिंग के नेक्सस हैं, वर्ल्ड के अंदर ड्रग पेडलर्स हैं, उनको रोकने के लिए जो है पीएमएलए का कानून आया था। ये आप छोटे छोटे दुकानदारों और व्यापारियों के ऊपर अगर आप जीएसटी के वायलेशन के लिए ईडी को ले आएंगे तो ये व्यापारी तो मर जाएगा। दूसरी बात, आज ऑलरेडी देश के अंदर ये ट्रेंड चल रहा है कि जो भी लोग थोड़े भी पैसे वाले लोग हैं, अच्छे बिजनेस वाले लोग हैं, वो देश की नागरिकता छोड़ के दूसरे देशों की नागरिकता ले रहे हैं। अपने देश में रजिस्टर्ड उनके बिजनेसेस को ट्रांसफ़र करके वो बाहर के देशों के अंदर अपने बिजनेसेस रजिस्टर करा रहे हैं, क्योंकि उनको जो है यहाँ की सरकार से हमेशा खतरा लगने लगा है कि कौन सी एजेंसी कब आपके घर आ जाए, कब आपके धंधे पे आ जाए और कब आपको ब्लैकमेल करना शुरू कर दे। ये तो मतलब कि हाहाकार मच जाएगा इससे तो पूरे देश के अंदर। और वो व्यापारी जो वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी को डोनेशन देता रहा, छोटे छोटे व्यापारियों ने दिल्ली के अंदर जनसंघ की शुरुआत कराई, आज आप उन व्यापारियों को ईडी से धमका रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ देश को चुप कराने की कोशिश है ताकि कोई व्यापारी जुबान ना खोले, कोई आदमी इनके खिलाफ बोले ना और हर आदमी डर के रहे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।